ध्यान रखना कि यहां पे हमने डान के स्थान पे टू लगाया है, और क्यों लगाया है उसका रीजन समझो। पहले जरा एग्जाम्पल्स देखो। सीनियर और यंगर, ये वर्ड देखते हैं है क्या। सीनियर और यंगर में ऐसा क्या हो गया? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड प्रायर, ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो IOR में खत्म होते हैं। जितने भी एडजेक्टिव्स IOR में खत्म होते हैं वहां पे डान नहीं, टू लगेगा। सीनियर का रीजन समझ में आ गया, टू लगा क्यों? ठीक है। इनके अलावा ये एल्डर और यंगर जो है ना, वो भी टू लेगा, डान नहीं लेगा। उसका ये रीजन है कि हम जैसे फास्ट बोलते हैं तो फास्टर एंड फास्टेस्ट बोल देते हैं, स्लो स्लोअर एंड स्लोएस्ट कह देते हैं कि ठीक है, आई एम स्लो, ही इज स्लोअर, आई एम फास्ट, ही इज फास्टर। लेकिन आई एम यंगर तो ही इज मोर यंगर नहीं बोलते हैं। अगर आई एम यंगर तो ही इज एल्डर, एंड आई एम सीनियर, ही इज जूनियर। इसका मतलब है इन सब का डिग्रीज नहीं होता ऐसे कि सीधा एल्डर और भी कुछ बना दे, नहीं होता। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है, लेकिन ओल्ड का एल्डर, एल्डेस्ट होता है खून के रिलेशन में, वो बताऊंगी बाद में। इसीलिए उतना जानने की जरूरत नहीं है, खाली याद रखना इतने एडजेक्टिव्स होते हैं, प्लस ये दो और एडजेक्टिव है जिनके बाद हम डान का प्रयोग नहीं करके टू का प्रयोग करेंगे, पहली बात। और जब भी आप टू का प्रयोग करोगे ना, तो उसके बाद प्रोनाउन का सब्जेक्ट फॉर्म मत लगाना, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट फॉर्म लगाना। ये ओल्डर के साथ डान होता है, यंगर, और एल्डर के साथ टू आता है। ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ लो पहले। आई तो सब्जेक्ट है, लेकिन टू के बाद तो मी लगा रहे हैं ना बेटा, हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। अब सीनियर दान, यस, सुपरफ्लोज टाइप का हो जाएगा। ओल्डर के साथ दान आता है, ठीक है। (23 and 26) देखो, मैंने कहा यहां कंपैरिजन हो रहा है भाई, कंपैरिजन हो रहा है बराबरी के बीच में। शी का कंपैरिजन करोगे, किसी कैंडिडेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो किसी कैंडिडेट के साथ ही करेंगे ना, तो इसीलिए कंपैरिजन इज ऑलवेज बिटवीन इक्वल्स। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स करेंगे, पहले तो इतना समझ लो, अब आगे चलो। देखो मैंने क्या किया, कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं, और इन लड़कियों में से मैं कह रही हूं कि मुझे भाई सबसे जो फिट है मेरे इंस्टीट्यूट के लिए, सबसे जो कम हाइट की है, सबसे जो लंबी है, और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, खोज के निकालो। तो आपने क्या किया, उसमें से 4 को पॉइंट आउट किया। मोस्ट इंटेलिजेंट एक को कहा, तो मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, इसका मतलब सब में से एक को चुन के निकाला आपने। फिर सबको खड़ा करके हाइट देखा तो कहा टॉलेस्ट ऑफ ऑल निकाल दिया, और शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल निकाल दिया, और सबसे जो उपयुक्त कैंडिडेट थी या सबसे जो स्वस्थ थी वो फिटेस्ट ऑफ ऑल हमने निकाल दिया। यानी ऐसे केस में हम सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। What shall we do if we want to choose one out of all? देख लो, वापस चलते हैं, वापस क्या, ये लड़का अच्छा है, पॉजिटिव डिग्री। ये लड़का इस लड़के से अच्छा है, कंपैरेटिव डिग्री। ये लड़का सभी लड़कों में से ये लड़का सबसे अच्छा है, सुपरलेटिव डिग्री। टॉकिंग अबाउट वन, क्या टॉकिंग अबाउट वन, क्वालिटी अबाउट वन, पॉजिटिव डिग्री। क्वालिटी ऑफ वन कंपेयर्ड विद द अदर, कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, वन का वन से कंपेयर हो सकता है? नहीं, मेरे पास जैसे ये 10 अंगुलियां हैं,
मैंने 1 का कंपैरिजन किया बाकी 9 से, तो भी तो कंपैरेटिव डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 1 को एक पलड़ा में रखा और बाकी 9 को दूसरे पलड़े में रखा। ठीक है, सुपरलेटिव, सब में से 1 को चुन लिया, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? अननेसेसरी क्वेश्चन मत करो, अभी पहले समझो, उसके बाद देखते हैं। जैसे ये सबसे छोटा रास्ता है, दिस इज द शॉर्टेस्ट, EST लगाया है। उधर हम ER लगा रहे थे, इधर EST लगा रहे हैं। सबसे गंदी जगह है, फिल्दिएस्ट। सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट। इंदिरा पॉइंट साउथ का सबसे अंतिम छोर है भारत का, सदर्न मोस्ट। सबसे अच्छा ऑफर मिल रहा है, ये है सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट। सबसे खराब एक्सपीरियंस था, वर्स्ट। ये क्या हो रहा है देखो, सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है, बिगेस्ट। वी हैड द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस, सबसे अद्भुत। ठीक है, सबसे बड़ी गलती है। ही इज द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन, मोस्ट आ गया आगे। आपने पूछा था मैम मोर क्यों आया है, यहां पे तो मोस्ट आ गया, यानी कि इसको आपको देख के चलना है कि ये है क्या। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स करवाया, अभी आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स करवाया, इसीलिए क्योंकि आप पहले एग्जाम्पल्स देखो। आप जरा नोटिस करो तो कि ये जो द है या फिर एक पजेसिव एडजेक्टिव, प्रोनाउन में पढ़ चुके हो ना, या तो द या तो पजेसिव एडजेक्टिव हम सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगा रहे हैं। देखो तो, है ना, क्लियर? तो कुछ तो होगा ना। पंकज क्यों इतना डिस्टर्ब करते हो? अब प्रेफरेबल के साथ टू लगेगा। एक बार चैप्टर तो खत्म होने दो, तुम लोग आगे पूछने के चक्कर में जो समझा रही हूं वो नहीं कर रहे हो। मैं आपको सब कुछ कंप्लीट कराऊंगी, थोड़ा सा रुको, मेरा दिमाग डाइवर्ट होता है बार बार। बिगेस्ट मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब है बहुत भारी भूल, वो बात की बात है। अब चलो ये जरा देखो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। मैं 1 मिनट आपको पहले दूंगी, पहले ये रीड करो। ठीक है, देखो ध्यान से। पॉजिटिव को कंपैरेटिव बनाना है तो क्या करोगे? पॉजिटिव में ER लगा दे तो कंपैरेटिव बन गया। पॉजिटिव को सुपरलेटिव बनाना है, क्या करें? EST लगा दो तो सुपरलेटिव बन गया। बोल्ड मतलब हिम्मती, डीप मतलब गहरा, हाई मतलब ऊंचा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, थिक मतलब गाढ़ा और वीक मतलब कमजोर। अब बताओ तो फिर ये क्या होगा? कंपैरेटिव, इसका मतलब हो गया ज्यादा हिम्मती, है ना, और ये ज्यादा गहरा। इसका मतलब है सेम सबका होगा, ज्यादा ऊंचा, ज्यादा मजबूत, ज्यादा गाढ़ा, ज्यादा कमजोर, और यहां पे सबसे ज्यादा
हिम्मती। उसी तरह से यहां पे सबसे ज्यादा गहरा, सबसे ज्यादा ऊंचा, सबसे ज्यादा कमजोर, यही सब तो हुआ। ठीक है, क्लियर? हो गया। अब आओ नेक्स्ट, देखो मुझे बताओ क्या डिफरेंस दिखा इसमें। तुम लोग आगे आगे क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगी बेटा मैं। जितना पढ़ा रही हूं अगर उससे क्वेश्चन पूछोगे तो एक रिदम बना रहेगा। आगे आगे नहीं बता पाऊंगी मैं अब आपको क्वेश्चन। बताओ क्या देखा। हमने ये पढ़ाया था पॉजिटिव में ई आर लगाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनता है, और पॉजिटिव में ई एस टी लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनता है। लेकिन अरे भाई पहले से ई लगा हुआ है, तब कॉमन सेंस की बात है, पहले से ई लगा हुआ है तो ये ई हटा दो, खाली आर और एस टी लगा दो, है ना। पहले से ई लगा है तो कोई बात नहीं, खाली आर और एस टी लगा दो, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट देखो, सबका नियम है। यस, मैं डिग्री पढ़ा रही हूं। अब अंकुश सेंटेंस लिख दो, पिछला कुछ पूछ रहे हो, अब सेंटेंस लिख दो फटाफट। चलो देखो लास्ट में क्या है, देखो तो पॉजिटिव में लास्ट में बिग जी है, फिट टी है, हॉट टी है, सैड डी है, थिन एन है, वेट टी है। और उसके पहले क्या है, आई, दोनों में आई है, तीसरे में ओ है, सैड में ए है, थिन में आई है और वेट में ई है, यानी कि वोवल है। कितने वोवल है? एक वोवल है। तो क्या करें, जो आखिरी कॉन्सोनेंट होगा ना उसको डबल कर दो और फिर ई आर लगा दो, है ना। समझ में आ रहा है? ओके रुक जाओ। बिग, बिगर, बिगेस्ट, फिट, फिटर। आपको लग रहा है ना बोलने में भी ऐसे ही हो रहा है, फिटर, फिटेस्ट, हॉटर। देखो इधर भी टी और उधर भी ई आर के साथ भी टी लग रहा है, हॉटर, इसलिए तो डबल टी हो रहा है। थिनर, देखो दोनों की तरफ एन लग रहा है। वेटर, 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 दोनों की तरफ टी आ रहा है, इसीलिए लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो उसके पहले एक वर्बल आए तो कॉन्सोनेंट को डबल करो, फिर ई आर, फिर ई एस टी। बड़ा और बड़ा सबसे बड़ा, फिट और फिट सबसे फिट, गर्म और गर्म सबसे गर्म, दुखी और दुखी सबसे दुखी, पतला और पतला सबसे पतला, गीला और गीला सबसे गीला, है ना। चलो अब इसको देखो क्या किया, द बेस्ट आकर। विकास अभी आप जो लिख रहे हो ना, थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगी। यस, द बोल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर।
फाइन का डिग्री लास्ट में ई आ रहा है मनीष, तो आर और एस टी लगेगा। जरा देखो फिर से इन सब में एक सेकेंड। अब आप एक चीज इसमें पूछ सकते हो ना मुझसे कि चलो ये समझ में आ गया, लेकिन अगर इसके बाद डबल वबल आ गया तब उसका लिख लो। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता दूंगी आपको। अगर डबल वबल हो तो जैसे स्वीट, मीठा, स्वेट लिख दिया। एक सेकेंड। स्वीटर, स्वीटेस्ट, देख रहे हो? फिर हमारा डबल नहीं होगा, ठीक है। अगर डबल वबल आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर सीधा ई आर और ई एस टी लगेगा। ठीक है, यानी अगर सिंगल वबल आ रहा है तभी डबल होगा, अदरवाइज सीधा ई आर और ई एस टी लगेगा। इसमें क्या देखा, लास्ट में वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, यानी कि लास्ट में वाई हो उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, ये जो वाई होगा ना वो आई में टर्न करेगा और फिर उसके बाद ई आर और ई एस टी लगेगा। यानी वाई आई में टर्न करेगा, फिर ई आर और फिर ई एस टी लगेगा, है ना। लेकिन अगर वाई के पहले वर्बल हो तो यहीं पर लिख लो, तब कोई नियम नहीं, जो था वही। जैसे ग्रे, सिलेटी रंग, ग्रेयर, ग्रेएस्ट, यानी कि जो रूल बता रही हूं उसी में ही पंगा है। अगर वो नियम फॉलो नहीं कर रहा है ना, बड़े आराम से सिर्फ हमको ई आर और ई एस टी लगाना पड़ रहा है, दैट्स इट। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, चलो। लेकिन अब जरा इसको ध्यान से देख रहा हूं। ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, भाई ये क्या है? ब्यूटिफुल रूल 4 समझ में नहीं आया। रूल 4 मैंने ये कहा है कि भाई लास्ट में वाई है, उसके पहले ए ई आई ओ यू नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या करें, वाई को आई में टर्न करो, फिर ई आर, फिर ई एस टी। इंग्लिश मीडियम में जानते हो बिना रूल जाने हम लोग खाली रट्टा मार लिए थे और आज तक याद रहता है। अब आओ ये ब्यूटिफुल, वंडरफुल, ठीक है, करेजियस, इंटेलिजेंट, ये सब क्या है जरा देखो। एडजेक्टिव दैट आर ऑफ मोर देन 2 syllables। भाई सिलेबल्स क्या है हिंदी में? देखो शब्द खंड होता क्या है। करेजियस बोल के देखो तो, क रे जी अस, चार इसके टुकड़े हैं, क रे जी अस। स्पोकन का मैटर तो मांग लो। इंटेलिजेंट देखो, इंटेलिजेंट, इसमें 4 शब्द खंड है, 4 बार तोड़ना पड़ा है ना। मेघना ये सब तो जानते हो, बचपन में ही याद रहना चाहिए था। यस विकास, सेम रूल बॉयज और बेबीज वाला, वो वाई वाला था जो।
करेजियस, करेजियस मतलब बोलने के लिए मुझे उसे कितने टुकड़ों में बांटना पड़ रहा है, 2 से तो अधिक टुकड़ा है। ब्यू, चलो छोटा है, ब्यू जो है उसमें एक शॉर्ट वर्ड भी है, आधा शब्द भी है, लेकिन ब्यू टी फुल देखो 3 है, 3 शब्द खंड है। अगर 3 या 3 से अधिक शब्द खंड हो तो कंपैरेटिव में मोर लगता है और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगता है। ठीक है, बोलोगे मैम प्लेजेंट, इसमें तो 2 ही है, कोई बात नहीं, कुछ आज तो एक्सेप्शन होगा ही, लेकिन जनरली जब 2 या 2 से अधिक, 2 नहीं 2 से अधिक, जैसे ब्यूटीफुल, करेजियस, इंटेलिजेंट, देख रहे हो इनको जितने शब्द खंड में तोड़ रहे हो वो 3 या 3 से अधिक है, लेकिन सब कुछ खत्म हो जाता है जब हम इस पोर्शन में पहुंचते हैं तो। ठीक है, इस पोर्शन में पहुंचते हैं तो अब इसमें कुछ मीनिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, उसको आपको देखना पड़ेगा। चलो देखो, सबसे पहले अब इन सारे शब्दों को एक बार देखो, आपको खुद महसूस होगा कि हम यहां पर पूरा पूरा डिग्री चेंज कर दे रहे हैं, कुछ भी सेम नहीं है। है ना, पूरा पूरा चेंज कर रहे हैं। क्यों, जरा बताओ तो। क्योंकि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी भी नियम का पालन नहीं करते हैं। यस, बहुत सही कह रहे हो पंछी, इतना सारा रूल समझाने की कोशिश करते हो और बाद में ढेर सारा एक्सेप्शन आ जाता है ना। देखो, गुड और वेल का बेटर बेस्ट है, खराब और खराब सबसे खराब। आप अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे कि वर्स्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, थोड़ा पेशेंस रखा करो। मात्रा में कम, लिटिल, ठीक है। लेस और कम, लीस्ट सबसे कम, लेकिन लेसर का मतलब कम महत्वपूर्ण। फोर मतलब आगे, है ना, ये हो गया मात्रा में कम। फोर मतलब आगे, लेट मतलब देर से, फार मतलब दूर, ओल्ड मतलब जानते उम्र हो जाता है तो ओल्ड कहलाते हैं हम लोग, है ना। मच संख्या में ज्यादा, और सॉरी मच मात्रा में ज्यादा और मैनी संख्या में ज्यादा। लेकिन जरा इसका पॉजिटिव का
कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री देखिए आपको खुद महसूस होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कई बार तो एकदम अजीब सा मीनिंग हो जा रहा है। जैसे लेट का लेटर यानी बाद में और बाद में, लेकिन लैटर जो है ना ये तो बाद वाला है, पहले वाला तो फॉर्मर, तो इसका एंटोनिम हो गया ये बाद वाला। यानी ये सारा तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। चलो जो कंफ्यूजिंग है उसके लिए ही तो असाइनमेंट है। देखो अब आपका इससे रिलेटेड काम है, बना के शुरुआत करिए। बोलो वेल से भी बेटा कौन सा वेल होता है जब लोग वेल से स्टार्ट करते हैं? वेल अरे यार वो तो सिर्फ एक फिलर है विकास, वो फिलर है। राहुल का कह रहा है ये तो छोटे में मुझे पापा ने मार मार के याद करवाया था, तो देखो याद रह गया ना। टेस्ट सीरीज टू फॉलो। अंजलि आपका मेंस का टेस्ट सीरीज और प्री का टेस्ट सीरीज मैं बहुत मेहनत से बनाती हूं हर सप्ताह, ठीक है? आपका इंग्लिश का मेंस का टेस्ट सीरीज और प्री का टेस्ट सीरीज हमारा देख लो। कम से कम 99% की गारंटी में लेती हूं कि वो एरर फ्री होगा, ठीक है? अर्जुन गुस्सा आ रहा है कि पंछी ने बहुत आतंक मचा रखा है, तुमको वो उड़ा देगा, ठीक है? नाउ सी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि दान के साथ कंपैरेटिव डिग्री आता है, थोड़ी देर पहले बताया था, लगा दिया फास्टर। फिर थोड़ी देर पहले बताया था कि IOR में एडजेक्टिव खत्म होता है तो टू लगाते हैं, ठीक है? आ गया समझ में? वाजपेयी बस एक ही तो है, अटल बिहारी वाजपेयी, किसी के साथ कंपैरिजन तो है नहीं। जब कंपैरिजन नहीं है तो सीधा ग्रेड लगाओ, देखो है ना? अशोक कहां मैं किसी का पोजीशन में हूं? बताओ, एक अबला नारी को तुम बोल रहे हो आप नरेंद्र मोदी बन गए हो। मैं तो बिल्कुल चुपचाप से हूं। देखो दीपक 1 साल है बेटा, 1 साल रहेगा, आराम से पढ़ते रहो। चलो नेक्स्ट देखो, दे सर्व्ड द, अभी थोड़ी देर पहले बताया था द के साथ सुपरलेटिव डिग्री आता है, जो पढ़ाया उसी से असाइनमेंट है। देखो ध्यान से, द नेव्यू इज डैश दैन द अंकल कहोगे मैम, यहां तो ब्लड रिलेशन है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, यहां ब्लड रिलेशन नहीं, यहां पे मैं कह रही हूं पता है, जो चाचा है ना वो अपने भतीजे से छोटा है। गांव में देखोगे दो परिवार जब एक साथ आगे बढ़ता है तो एक में शादी जल्दी हो जाती है, एक में लेट से होती है, तो क्या होता है, जो चाचा होता है भतीजा से छोटा हो जाता है ना? तो यहां पे उम्र की बात हो रही है और थोड़ा सा आश्चर्य की बात है यार, जो भतीजा है ना अपने चाचा से बड़ा है। उम्र में एम्फेसिस करेंगे तो ओल्डर, लेकिन मैं कहूं ये मेरे बड़े भाई है, यानी यहां खून का रिश्ता पे वाजपेयी का स्पेलिंग रॉन्ग है। यस सॉरी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, इसीलिए देखो जरा ध्यान से, ही इज माई डैश ब्रदर, वो मेरे बड़े भाई है। यहां पे उम्र की बात हो रही है, उम्र की बात नहीं, सॉरी, यहां पे खून के रिश्ते में बता रहे हैं। ही इज माई एल्डर ब्रदर। देखो बोलो कि सबसे बड़ा भाई है तो भाई एल्डेस्ट लगा दो, ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर, आपकी मर्जी, ठीक है ना? मैं और नहीं चल सकती हूं, दूरी की बात हो रही है, जब दूरी की बात हो ना तो फार्दर लगाओ। मुझे और किसी तरह का ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, और अधिक तो